लांबा को भी सुन लीजिए। भाजपा के साथ नहीं आई। जितना अच्छा कांग्रेस करेगी उतना फायदा बीजेपी को। ये आपकी सोच है। मुझे लगता है लोगों को 3 उम्मीदवार मिले थे, तीनों में से एक को चुनना था और आज फैसला हो चुका है। किसी ने ना किसी का वोट काटा है, ना किसी के लड़ने झगड़ने से किसी को मुद्दों पर चुनाव हुआ। दिल्ली फैसला कर चुकी है। 3 में से एक नंबर उम्मीद कर रहे हैं इस बार। देखिए, हम मजबूती से लड़े। अब कहना मुश्किल होगा क्योंकि मैं खुद चुनाव लड़ रही थी। मैं कालका जी में सारा समय रही। मैं दिल्ली की दूसरी किसी सीट पे नहीं जा पाई। अगर मैं महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अगर पूरी दिल्ली में प्रचार कर रही होती, एग्जैक्ट नंबर बता पाती, लेकिन मैं कालका एक महिला नई दिल्ली तो अरविंद केजरीवाल हार रहे के नाते आपको लगता है कि मुझे लगता है मनीष सिसोदिया और अतिशी का भी विकेट गिरने वाला है। महिला होने के नाते क्या लगता है कि आप महिलाओं में प्रभाव छोड़ पाए, जो वोटर थी महिलाएं उनमें प्रभाव छोड़ पाए? देखिए, समय मेरे पास कम रहा, लेकिन कालका जी में जितना भी मुझे समय रहा, 80,000 महिला मतदाता मेरे कालका जी में थी। मेरी कोशिश थी उन 80,000 महिलाओं तक, मतदाताओं तक मैं पहुंचूं और संगठन के दम पर मैं इसमें कामयाब भी हुई। अलका जी, समय मिले तो इधर आ जाइएगा प्लीज। मुझे लगता है कि ये जीत कांग्रेस के नाम दर्ज है। देखिए, काउंटिंग अभी शुरू होने वाली है और उसके पहले आप जिस नेता से मिलिएगा वो जीतता ही दिख रहा है। भले उसकी जमानत जब्त कर रही हो, लेकिन वो स्क्रीन पर कैमरे के सामने यही बोलता है कि हम तो जीत ही रहे हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। रंजीता झा के पास चलते हैं, हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं, कांग्रेस कवर करती है। रंजीता, कांग्रेस खुद कितनी उम्मीद लगाकर बैठी? और इस वक्त अभी हम लोग स्टूडियो में भी बात कर रहे थे कि सबसे रिलैक्स्ड अगर कोई आज सुबह होगा तो वो कांग्रेस पार्टी होगी। बिल्कुल सुशांत, देखिए अलका लांबा को अभी हम सुन रहे थे और कांग्रेस के तमाम जो बड़े चेहरे हैं, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि भले ही 2 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 0 पर आउट हुई, लेकिन इस बार के चुनाव को कांग्रेस ने दिलचस्प बना दिया। बीजेपी और आम आदमी पार्टी क्यों फंसी हुई दिख रही है? क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस कितना वोट काट पा रही है। कांग्रेस उसी का वोट काटेगी, वही पार्टी जो कांग्रेस का वोट लेकर के दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई थी, यानी आम आदमी पार्टी। कांग्रेस के इंटरनल सूत्रों की अगर बात करूं तो कांग्रेस के कई शीर्ष नेताओं से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि बीजेपी को हराना आसान होगा, आम आदमी पार्टी इस बार चुनाव में खत्म होनी चाहिए। तो ये एक हम कह सकते हैं कि आपको जमीन पर भी दिखी होगी। चाहे अलका लांबा की सीट की बात की जाए, नई दिल्ली सीट की बात की जाए, क्यों कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल की सीट फंसी हुई है? कांग्रेस अंदर ही अंदर अपने आप को कितनी सीट दे रही है? खाता खुलेगा इस बार? देखिए, सीटों की अगर बात की जाए सुशांत, तो 12 सीटों पर कांग्रेस ने मार्किंग की थी कि इन 12 सीटों पर कांग्रेस फाइट करेगी और पार्टी चुनाव नहीं लड़ेगा, कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। अब जो स्थिति है, जिस तरह के आंकड़े हैं, 2 सीटों पर बढ़त कांग्रेस की रहेगी, लेकिन 12 ऐसी सीटें जिस पर दूसरे उम्मीदवार को फंसा रही है कांग्रेस पार्टी। और ये कांग्रेस को भी लग रहा है कि इस बार आम आदमी पार्टी जो है वो ग्राफ 2 सीट कौन सी आप बता रही हैं जिस पे बढ़त है कांग्रेस को? कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष हैं देवेंद्र यादव, उनकी सीट कही जा रही है कि वो जीत सकते हैं। और दूसरा, प्रियंका गांधी ने रोहित चौधरी के लिए चुनाव प्रचार किया था। कहा जा रहा है ये जो सीट है ये कांग्रेस जो है वो जीतती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब जब नतीजों का समय आएगा, देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या सिर्फ परसेंट में आगे बढ़ती है, जो वोटिंग प्रतिशत है वो कांग्रेस पार्टी का बढ़ता है, या फिर कुछ खाते में भी कांग्रेस पार्टी के खुलते हैं इस बार चुनाव में। यानी कांग्रेस पार्टी खुद जो है वो 2 सीट की उम्मीद लगाए बैठी है मोटे तौर पर। हमारे साथ तमाम लोग तो हैं ही। जगदीश भाई, 2 सीट क्या आप लोग सोच के चल रहे हैं? देखिए, सही बात तो कि चुनाव हमें मजबूती से लड़ा। मैं त्रिनगर में था, वहाँ एक सत्येंद्र शर्मा बहुत ईमानदार और वो शरीफ और गरीब कैंडिडेट था। मैंने देखा पहली बार कि उनके साथी निकल के आ रहे थे, पैसा भी खुद अपनी जेब से लगा रहे थे, सारे काम कर रहे। आखिरी दिन जब वोटिंग तो उसके पास कार्यकर्ता पैसा भी खुद अपनी जेब से बांट रहे थे। हाँ नहीं, कार्यकर्ता कर रहे थे। जब कार्यकर्ता पैसा जेब से लगाता, समझो क्रांति आती है। और मैं समझता हूँ 40% वोट वहाँ कांग्रेस पार्टी को मिली है। बीजेपी और आप दोनों फंसी पड़ी है। इन दोनों के फंसने में सत्येंद्र शर्मा जीतने के कगार पे है। मैंने खुद वहां जाके काम करा। सीट आपको लग रहा है कांग्रेस नहीं, एक तो नहीं कर, मैं 10-12 की उम्मीद लग रहा है आनी चाहिए। और इनका समीकरण कांग्रेस बिगाड़ी। देखिए, आपकी यूएसपी है कि आप सच बोलते हैं। सच बताइए। 2 नहीं, मैं सही बता रहा हूं। मैं जो बता रहा हूं, चुनाव लड़ी है। देखना पड़ेगा। अब दिल्ली की जनता ने क्या तय करा, चुनाव लड़ी है और मजबूती से। मैंने देखा था कांग्रेस के
कैंडिडेट भी नहीं बैठते थे, बाहर जो बैठते थे हमारे वोटिंग पर, इस बार बैठे थे। और अच्छा, बिना बुलाए एक चीज ईमानदारी से बताइए, अगर लोकसभा में आपके शीर्ष नेतृत्व में ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया होता तो कांग्रेस आज ज्यादा मजबूत होती? देखिए, मैं तो आप ईमानदार से पूछ रहे, शीर्ष नेतृत्व तो वही बताएंगे, पर मैं कहना चाहता हूं एज ए कार्यकर्ता हमें गठबंधन में जाने नहीं चाहिए। कांग्रेस पार्टी पूरे भारत में इंदिरा की, नेहरू की सच्चाई है, यही सब लोग और आज भी हम अनाउंस कर दे तो 5 साल में कांग्रेस पूरे देश में अपने बहुत में आ जाएगी। बिल्कुल सही बात है जगदीश भाई, यही दिक्कत है कि आप जैसे जो कर्मठ कार्यकर्ता है उनकी बात ऊपर लोग नहीं सुन रहे हैं। मैं उनको, देखिए मैं जानता हूं, मैं बोलूंगा, क्रिटिसाइज करूंगा तो आपकी दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको हटा के कह रहा हूं कि अगर शीर्ष नेतृत्व ने दिल्ली लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं किया होता तो आज कांग्रेस 0, 1, 2 इसकी चर्चा नहीं होती, 10, 12, 15 पे भी बात हो सकती थी। सूर्य प्रकाश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? धन्यवाद सुशांत जी। पहले तो पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये जो अंतिम कील ताबूत में जो ठोकी गई है आम आदमी पार्टी के, और आज सरकार देखिएगा भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, उसमें एक कंट्रीब्यूशन टाइम्स नाउ नवभारत का भी है। जिस प्रकार से टाइम्स नाउ नवभारत ने लगातार आम आदमी पार्टी की जो भ्रष्टाचारी नीति थी उसका खुलासा किया, शीश महल का खुलासा किया, दिल्ली की जनता के पैसे को जिस प्रकार से पानी में बहाया गया उसका आप लोगों ने खुलासा किया, ये अविस्मरणीय है। और ये याद रखा जाएगा सदैव कि किस प्रकार से निर्भीक पत्रकारिता का उदाहरण नवभारत टाइम्स नाउ नवभारत और आपने खुद किया है, और जिस प्रकार से आपके पत्रकार के संग भी बदतमीजी आम आदमी पार्टी के लोगों ने की, उनको जेल तक में रखा पंजाब के अंदर, उसका भी जवाब अब दिल्ली देने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की भी सीटें जो आप पूछ रहे थे ना 12 या 2 या 3, मैं आपको बताऊं कांग्रेस इस बार भी अंडे 0 पे रहने वाली है, 0 पे रहने वाली है। और दिल्ली के अंदर 2/3 कोई बात नहीं, इसमें अहंकार की बात नहीं। अच्छे काम नहीं करें जो आपको। राकेश त्रिपाठी जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले हमारे सहयोगी अमित के पास एक बार जा रहा हूं। अमित, आपका आकलन बताइए, बहुत सेफ खेलते हैं आप, खुल के सेफ नहीं खेल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं कि पहली बार ऐसा, अगर देखिए 15 और 20 के बाद पहली बार बीजेपी भी जिस तरीके से चुनाव लड़ी है, मुझे लगता है कि पहली बार झुग्गी झोपड़ी में पहुंचने की कोशिश की। नई दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल को हराने की बात कर रही है उसके पीछे बहुत ही माइक्रो मैनेजमेंट किया। मैं छोटी बात आपको सुशांत, एक दिन पहले हम लोग बात भी कर रहे थे, यहां तक कि एमपी एमएलए एमपीज के जो कांग्रेस भी लड़ती दिख रही थी कि भले 2 सीट पे लड़ी या 4 सीट पे लड़ी, मुझे लगता है एक एज जो है, एक जो सेंटीमेंट है वो केजरीवाल और आपके खिलाफ था, जिसका फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। लेकिन वो दिल्ली की सत्ता में कहां से डाली आम आदमी पार्टी और किसलिए अच्छा, हमारी सहयोगी के पास भी चलेंगे, राकेश भाई के पास एक बार चलते हैं। ये इतना दिल्ली के हंगामे के बीच मिल्कीपुर की सीट को मत भूलिए, जिस पर बड़ा प्रश्न है कि भाई अयोध्या का बदला बीजेपी ले रही है या नहीं ले रही है। राकेश भाई, वैसे अखिलेश यादव जितना गुस्से में है, ऐसा लग तो रहा है कि आप लोग मिल्कीपुर धांधली वाला मानिएगा तो नहीं। देखिए सुशांत जी, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से पूछेंगे तो नेता तो भारतीय जनता पार्टी के नेता तो दावा करेंगे ही कि वो जीत रहे हैं। महत्वपूर्ण यह है कि विपक्ष के नेता क्या कर रहे हैं। अखिलेश यादव के आप 24 घंटे पहले के बयान देखेंगे या अरविंद केजरीवाल के बयान देखेंगे, यही बयान अपने आप में पूरा परिणाम बता रहे हैं। किसी एग्जिट पोल को देखने की जरूरत नहीं है, कोई भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है। विपक्ष के नेताओं के बयान स्पष्ट कर रहे हैं कि परिणाम क्या होने जा रहा है।